आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इनका जन्म शाक्य कबीले के शाही परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था। इनके पिता शाक्य कबीले के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात प्रजापति गौतमी उनका लालन पोषण करती हैं और इसलिए इनका नाम गौतम रखा गया। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से होता है। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 24 वर्ष की आयु में अपने घोड़े कत्थक के साथ गृह त्याग किया और भिक्षुक बन गए। यह प्रक्रिया को महाभिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध के मन में गृह त्याग की भावना 4 चीज़ों को देखकर आई थी: बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक लाश, भिक्षुक। भिक्षुक बनने के बाद वह अलार कलाम के पास पहुँचे, जो इनके प्रथम गुरु बने और जिन्होंने इन्हें प्रारंभिक ध्यान करना सिखाया। 7 वर्षों के पश्चात 35 वर्ष की आयु में इन्हें उरुवेला के निरंजना नदी के किनारे और बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस जगह को बाद में बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम दिया गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि पाली भाषा में थी, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जिसका चिन्ह चक्र था। निर्वाहना एक सच्चा ज्ञान है जो उन्हें आत्मज्ञान के बाद मिला और इसका चिन्ह पद चिन्ह से दर्शाया गया। गौतम बुद्ध मगध के राजा के प्रिय मित्र थे। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाणा कहा गया, जिसका चिन्ह स्तूप है। संयोगवश गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति सभी वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गौतम बुद्ध के समय काल में भी वर्ण 4 भागों में बटी हुई थी, जिसका गौतम बुद्ध विरोध करते थे। बुद्ध, धम्म, संघ ये गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं। संघ के कुछ नियम थे, जैसे कि यदि कोई दास शामिल होना चाहता है तो उसे उसके स्वामी से अनुमति लेनी होगी और साथ ही उसे अपना पूरा कर्ज चुकाना होगा। यदि कोई विवाहित महिला शामिल होना चाहती है तो उसे अपने पति से आज्ञा लेनी होगी। अगर वो महिला अविवाहित है तो उसे अपने पिता से अनुमति लेनी होगी। 4 आर्य सत्य जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। पहला, संसार दुख से भरा पड़ा है। दूसरा, इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। तीसरा, इच्छा पर विजय प्राप्त करके दुख का अंत किया जा सकता है। चौथा, 8 मार्गों पर चलकर इच्छा पर विजय प्राप्ति की जा सकती है। 4 बौद्ध परिषद। पहला 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, जिसके संरक्षक थे अजातशत्रु। दूसरा 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, जिसके संरक्षक थे कालाशोक। तीसरा 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसके संरक्षक थे अशोक। चौथा 72 ईस्वी में हुई कुंडलवन कश्मीर, जिनके संरक्षक थे कनिष्क। गौतम बुद्ध कहते थे, कोई भी चीज़ आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि आपके खुद के बेपरवाह विचार पहुंचाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, वो हैं गौतम बुद्ध। असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, वो हैं गौतम बुद्ध। जीवन जीने का मार्ग दिखाएं, वो हैं गौतम बुद्ध। डाकू अंगुलीमाल जैसे डाकुओं का भी मन शांत कर दें, वो हैं गौतम बुद्ध।
जब अशोक सम्राट ने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो उस युद्ध में लाखों सैनिकों की मौत हो गई थी और कई हजार सैनिक घायल भी थे। यह सब देखकर अशोक सम्राट बहुत दुखी हुए और इन सब का कारण खुद को बताते हुए उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपनाया। कुछ महत्वपूर्ण स्तूप: सांची स्तूप, धमिक स्तूप, बावीकोंडा स्तूप, रामाभार स्तूप, केशरिया स्तूप, शांति स्तूप, अंगुलीमाला स्तूप और महास्तूप। आप सभी इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।